यशायाह 43 का 18वें वचन से पढ़ता हूं। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। कहता है कि तुम्हारी सफलता के लिए मैं रास्ता तुम्हारे लिए बनाता हूं, तुम मत बनाओ। जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मैं बनाऊंगा, तुम कुछ बनाओ। मैं तुम्हारी सफलता के लिए रास्ता बनाऊंगा और तुम रास्ते में चलकर आओ। 18वें वचन में एक बात बताता है, कहता है कि बीती हुई बातों का स्मरण मत करो और न प्राचीन की बातों में मन लगाओ। ऐसे जब कहता है, अब तक आपकी जिंदगी में जो कुछ भी परमेश्वर ने किया है उसे, अब तक जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने किया है, जो अद्भुत उसने किया है, उसको मत सोचो, उससे भी बड़ा कुछ अब करने वाला हूं। अच्छी तरह सोचिए मेरी बात। जब कहता है कि बीती बातें, घटनाओं को स्मरण मत करो, उसका मतलब यह है कि भूल जाओ, उसको धन्यवाद मत दो, ऐसा नहीं है। बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, प्राचीन बातों को मन मत लगाओ, उसका मतलब यह नहीं है कि मैं इतना ही करूंगा, मुझसे इतना ही हो सकता है। बीते दिनों में जो मैंने किया है उसको एक लेवल में सोचकर मुझे नीचा मत समझो। समझ में आई? अब तक मैंने ये किया है, ये अद्भुत मैंने किया है, उन अद्भुतों को मैंने किया है, उतना ही मुझसे हो सकता है। बीती हुई बातों को सोचकर भविष्य में मैं जो नई बातें करने वाला हूं उसको खो मत जाना, यही कह रहा है। अच्छी तरह सोचिए। भजन संहिता 78 में कहता है और उनको डांटता है, कहता है कि पुराने दिनं में जो परमेश्वर ने भलाइयां उनकी की है उनको भूल गए, और जो भूल गए तो उसको देखकर डांटता है। परमेश्वर ने जो बीते दिनों में उनको अद्भुत किया था उनको भूलने के लिए नहीं कहा है। ऐसे ही भूल जाओ, उसको स्मरण मत करो, याद मत करो, ऐसा नहीं बोला। पुराने दिनों में जो परमेश्वर ने जो आपकी जिंदगी में किया है उसे स्मरण कीजिए, मन में रखिए। पर परमेश्वर इतना ही कर सकता है, इससे बढ़कर वो नहीं कर सकता है। एक लेवल में मुझे नीचा मत करिए। समझ में आई आपको मेरी बात? बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन की बातों को मन न लगाओ। इतना ही मैं करूंगा, ऐसा मत सोचिए। मैं कुछ नया करूंगा। पिछले सालों में आपकी जिंदगी में जो आपने अपेक्षा की, इस पूरे नए साल में एक बड़ा परमेश्वर आपके लिए करेगा, निश्चय रूप से बड़ा करेगा। अगर वो ऐसा कर सकता है तो देखो, अभी एक नया काम मैं करने वाला हूं, एक अपेक्षा आपके मन में रखता है। पुराने दिनों में जो मैंने किया है उसको देखकर मुझे नीचा मत समझो, जो मैं नया करने वाला हूं। वो कहता है कि जंगल में मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बनाऊंगा। जंगल में बिल्कुल निर्जल देश में नदियां आएगी, अपेक्षा नहीं कर सकते। कहता है कि अपेक्षा जान तुम नहीं कर सकते, वहां पर एक नए द्वार खोलूंगा। नया अपेक्षा करो, तुम्हारी अपेक्षा से बढ़कर परमेश्वर आपके लिए करेगा। वही परमेश्वर है भाई। बहुत सारे लोग जो हैं उन दिनों में परमेश्वर ऐसा किया, 1947 में ऐसा किया है, कैसे परमेश्वर ने चलाया है, पिछले दिनों में जो किया उसी को सोचते हैं। हाँ, जो किया है उसके लिए धन्यवाद दो, आभारी रहो, गलती नहीं है, पर उतना ही वो करेगा, वही मत रुक जाओ। बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, न प्राचीन की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं। नई का मतलब बिल्कुल नया करता हूं। अब तक जो तुमने अनुभव नहीं किया है, जो तुमने सोचा नहीं है, ऐसा भी क्या परमेश्वर कर सकता है? ऐसा बड़ा सोचने लायक परमेश्वर बिल्कुल नया ताजा आपके लिए करेगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अपेक्षा करनी चाहिए। पड़ोसी को देखकर बोलिए, मैं इस साल में परमेश्वर से नए नए कार्यों को, बड़े बड़े कार्यों को मैं अपेक्षा करने वाला हूं। आमीन। एक और आदमी से हंसते हुए बोलिए, मुस्कुराकर बोलिए, इस साल में मैं बिल्कुल नए नए कार्यों को, बड़े बड़े कार्यों को, महत्व बड़ी बातों को अपेक्षा कर रहा हूं। आमीन। पीछे जो बैठे उनको देखकर बोलिए, इस साल में बिल्कुल सचमुच नए कामों को, बड़े कार्यों को परमेश्वर से अपेक्षा कर रहा हूं। आमीन। आपकी अपेक्षा को परमेश्वर जरूर पूरा करेगा।